अगर जीवन में पॉजिटिव रहना हो तो सुबह सुबह का अखबार कभी ना पढ़ें। कहने का मतलब ये है कि आप सुबह सुबह अखबार ना पढ़ें, क्योंकि दिन की शुरुआत हमेशा खुशी से होनी चाहिए, पॉजिटिविटी से होनी चाहिए। हम चले अपने किसी ज़रूरी काम से, और जाहिर सी बात है कि हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो खूबसूरत वादियाँ, पहाड़, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। आज आसमान बिल्कुल साफ था। अब बारिश धीरे धीरे कम होने लगी है, और ये है देवभूमि उत्तराखंड का देहरादून का सहस्त्रधारा रोड, जो कभी पेड़ों से पूरा ढका हुआ होता था। मतलब दोनों किनारों पर बहुत सारे घने वृक्ष होते थे, लेकिन सड़कों के नवीनीकरण, चौड़ीकरण के लिए सड़कों के किनारों पे जो विशाल वृक्ष लगे हुए थे वर्षों से, उन्हें कटाया गया और रोड को चौड़ा किया गया है। इससे थोड़ा खुला खुला तो रोड लगता है, लेकिन थोड़ा सुनसान सा भी हो गया है। हम आए गौ माता के लिए, उनका भोजन लेने के लिए। ये है भूसा स्टोर, जो कि सहस्त्रधारा रोड पर है। और ये जो भैया बेचारे रिक्शा वाले ढोते हैं भूसे की बोरियां, वो सुस्ता रहे थे क्योंकि थोड़ा दोपहरी होने लगी थी। और फिर हम लौट चले घर को, क्योंकि हमें गौ माता के लिए जो हमें लेना था उनके खाने का सामान वो ले चुके थे। फिर हमें दिखे भुट्टे, जो कि मुझे बहुत पसंद हैं। हरी हरी ताज़ी सब्जियां और फल एक साथ ये तीनों रेडी हमें नज़र आई। तो थोड़े से फल लिए, थोड़ी सी ताज़ी सब्जियां लीं, और भुट्टा तो मुझे बहुत पसंद है, और मेरे हस्बैंड को भी। तो गर्मा गर्म ताज़ा ताज़ा भुना हुआ भुट्टा खाते हुए हम घर को लौट चले। और वैसे भी ये जो हमारे देसी फूड होते हैं ना, ये भुट्टा वगैरह, ये खाने चाहिए। हम बर्गर पिज़्ज़ा तो बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन इन चीज़ों से आज की जनरेशन दूर होती जा रही है। लेकिन इन्हें खाने का जो है अपना ही एक अलग मज़ा है। और जब ये गरम गरम कोयले की आग पे भुनते हैं ना, तो इनमें एक अलग ही खुशबू, एक अलग ही टेस्ट आता है, विच कांट बी एक्सप्लेन इन वर्ड। मतलब उसको शब्दों में हम बयां कर ही नहीं सकते हैं। ये जो होते हैं ना, ये जो देसी चीज़ें हैं, ये सच में स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती हैं, और खाने का भी अपना ही मज़ा है। देखिए आसमान कितना साफ़ है आज हमारे देहरादून शहर का। लेकिन इसे देखकर ये अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए कि बारिश नहीं होगी, क्योंकि ये है देहरादून का मौसम। अभी चटक धूप नज़र आ रही है और सडनली बारिश होने लगती है। और कभी कभी तो एक तरफ बारिश हो रही होती है और दूसरी तरफ ही शहर में धूप निकली हुई होती है। बड़ा ही गजब का जादू भरा मौसम होता है हमारे देहरादून का। शायद आपके शहर में भी ऐसा होता होगा कि कभी मार्केट में बारिश हो रही है और दूर कहीं बारिश नहीं हो रही है, धूप निकल रही है। तो ऐसा सा कुछ मौसम रहता है हमारे शहर का। देवभूमि उत्तराखंड है, और कुदरत कब कहाँ किस मूड में हो ये कहा नहीं जा सकता। और ये हमारे रेजिडेंस का बिल्कुल क्लोज टू क्लोज एरिया है। तपोवन रोड से हम टर्न कर गए हैं और अब हम आ रहे हैं अपने घर की तरफ। और इधर की तरफ भी आते हैं बरसाती नदियाँ, बरसाती रपटे, जो विकराल रूप लेकर आते हैं, और काफ़ी मलबा आ जाता है उनके साथ। देखिए जो मलबा आपको दिख रहा है ना, बड़े बड़े पत्थर, ये सोचो, ये पहाड़ों से बह के पानी के साथ आए हुए ढेर हैं। ये जो पानी के बहाव के साथ हाईवे, और ये सड़कों का भी इतना बुरा हाल कर देते हैं। अभी कुछ ही समय पहले ये पूरी सड़क बनी थी, और अब आप देखो, कुदरत से कोई जीत ही नहीं सकता है। चाहे कोई भी हो, जनता हो, प्रशासन हो, व्यवस्थाएं हों। ये देखिए, ये पहाड़ों से आया बारिश में जो बरसाती नदियों का पानी है वो है, और इतना विकराल आता है, आप सोच सकते हैं इतने बड़े बड़े पत्थर पानी में बहकर आए होंगे रेजिडेंशियल इलाके में। ये है हमारे रेजिडेंस के आसपास का जंगलात का इलाका, जो बेहद खूबसूरत है और बहुत सुकून देता है। अभी हाल ही में यहाँ पर एक पार्क भी बनवाया गया सीनियर सिटीजन्स के लिए, क्योंकि वो बेचारे इस जंगल में मॉर्निंग इवनिंग वॉक करते हैं और थक जाते हैं, तो उनके बैठकर सुस्ताने की कोई जगह नहीं होती थी। तो 3-4 बेंचेस डाले गए हैं उस पार्क में। स्मृति विहार करके उस पार्क का नाम है। उसमें 3-4 बेंच डाले गए हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, ताकि वो बैठें
और थोड़ा आराम कर लें अगर सैर करते करते वो थक जाएं तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है। ये है वो पार्क, इसमें आपने देखे होंगे 2-4 बेंच डले हुए, और आ गया है अब हमारा आशियाना। ये जो वन है, ये वन क्षेत्र सदाबहार है, हमेशा ऐसा ही रहेगा, सालों बाद भी ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि पूरी तरह से ऑक्सीजन वाला इलाका है। ये बच्चों को लेके माएँ लौट रहे हैं क्योंकि आजकल बच्चों के चल रहे हैं थोड़ा एग्ज़ाम। और ये देखिए सामने पूरा घना पहाड़ है, जहाँ से सर्दियों में जंगली तेंदुए नीचे आ जाते हैं क्योंकि रिहायशी इलाका पूरा पहाड़ से सटा हुआ है ये। और फाइनली हम आ गए हैं अपना ज़रूरी काम फिनिश करके अपने घर। तो ख्याल रखिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।